वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तो अब हम बात करेंगे लोगों की क्वालिटी की। क्वालिटी से मेरा मतलब है जैसे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे, कुछ नालायक होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा महान होते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से क्वालिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो देश के लिए अच्छा होगा, और अगर उसकी हेल्थ भी बढ़िया हुई तो कहना ही क्या। चलो एजुकेशन की बात करते हैं। यार मान लो अगर दो बालक हैं, एक बहुत पढ़ता है और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेता है, और दूसरा ये सोचता है यार ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा घंटा कहीं काम नहीं आते रियल लाइफ में, और 10th करने के बाद स्कूल छोड़ देता है। तो तुम बताओ किस इंसान के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं? हाँ बिल्कुल सही, बालक नंबर 1 के, जिसने पढ़ाई में अपना मन लगाया। तो अब समझे तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा क्यों कहते रहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो अब जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी देश की तरक्की होगी, और इसके लिए हमारी सरकार ने हमारी एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है, चलो उस पर फोकस करते हैं। पहला, गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसके हिसाब से एक बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसे एजुकेशन मिलेगी। दूसरा, मिड डे मील स्कीम शुरू करी गई ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं और उनकी अटेंडेंस भी बढ़िया हो जाए, और इस मील से उनकी सेहत भी बनी रहेगी। थर्ड, गवर्नमेंट ने 11th प्लान में हायर एजुकेशन पे फोकस किया, यानी 18 से 23 ईयर के बच्चों पे, और उनके लिए बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये सब लिख देना, और अगर 5 का आ जाए तो ये 2 पॉइंट्स और लिख देना। फोर्थ, गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला, और गर्ल्स पे भी ध्यान देने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए जो सिर्फ गर्ल्स के लिए बने थे। फिफ्थ, गवर्नमेंट ने बजट में एजुकेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1951 में जीडीपी का सिर्फ 0.64% एजुकेशन पे स्पेंड होता था, जो कि 2013-14 में बढ़कर 3.33% हो गया है। तो भाई इतना सब करने के बाद भी अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट था 18%, और 2011 में वो 74% हो गया। इंडिया के लिटरेसी रेट का अगर तुम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करोगे तो तुम्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चलेंगी। मेल्स का लिटरेसी रेट फीमेल से 6.6% ज्यादा है, और यही नहीं, शहर के लोगों का लिटरेसी रेट गांव के लोगों से 16% ज्यादा है। और इंडिया में स्टेट वाइज भी बहुत डिफरेंस है। केरला का लिटरेसी रेट है 93.9%, और वहीं बिहार में 63%। वैसे तुम्हें एक फैक्ट की बात बताऊं, सब लोग सोचते हैं कि केरला का लिटरेसी रेट इंडिया में हाईएस्ट है, पर ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहां का लिटरेसी रेट है 94.04। वैसे कुछ भी कहो यार, नॉर्थ ईस्ट सबसे तगड़ी जगह लगती है मुझे, उधर का कल्चर और स्पेशली वहां के लोग। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो तुम सोच रहे होगे यार एजुकेशन तो समझ आता है, पर हेल्थ से क्या फर्क पड़ेगा देश की इकोनॉमी को। तो यारो मान लो एक इंसान है जो फिट एंड फाइन है, और दूसरा है वो हर टाइम बीमार रहता है और छुट्टियां मारता रहता है, और जब काम पे आता है तो बीमारों की तरह काम करता है। तो यारो इन दोनों लोगों में फर्स्ट पर्सन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा काम करता है और अच्छे से करता है, जिससे इकोनॉमी को फायदा होता है। और हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है और अपनी फील्ड में वो बेस्ट बन जाता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग, और फिर उसे कुछ खतरनाक बीमारी टाइप हो जाए,
तो वो सब पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो जाएगी। खैर, स्टीफन हॉकिंग के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता है। तो भाई पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, खेलना कूदना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करने के लिए उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है, और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत फोकस करती है। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स खोले हैं। गांवों में भी अब क्लिनिक्स खुल गए हैं, फ्री में हेल्थ चेकअप होते हैं और कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले हैं। तो यारो, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।